मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं पूरे शहर के लोग इस आदमी के पीछे इसे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। अब ये आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक घर के अंदर घुस जाता है। महिला कहती है तुम यहाँ क्या रहे हो। अब आदमी चाकू निकाले हुए कहता है अगर तुमने किसी को बताया कि मैं यहाँ हूँ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आदमी जैसे ही पीछे मुड़ता है वो महिला आदमी को जान से मार देती है। तभी वहाँ दरवाज़ा तोड़ते हुए कुछ लोग आते ही और वो देखते हैं कि महिला ने तो आदमी को पहले ही निपटा दिया। अब वो लोग दुखी हो जाते हैं। अब महिला मरे हुए आदमी के पास से एक कार्ड उठाती है और उसे तोड़ देती है और अब वहाँ पुलिस आ जाती है और साथ ही एक रियलिटी शो की टीम भी आ जाती है। फिर ये लोग महिला को 8 अरब 95 करोड़ का चेक देते हैं। फिर हमें पता चलता है ये एक गेम है जिसमें सैकड़ों लोग हिस्सा लेते हैं और किसी भी एक आदमी का चयन होता है। अगर आदमी को शाम होने तक कोई नहीं मार पाया तो इनाम आदमी का हो जाएगा और अगर किसी ने उसे मार दिया तो इनाम मारने वाले को मिल जाएगा, लेकिन मारने के लिए कोई पिस्टल को इस्तेमाल नहीं करना है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम था केटी, जो आज ही इस सिटी में आई है। वो एक एक्ट्रेस है, वो अपना ऑडिशन देने इस सिटी में आई है। तभी वह अपने रूम में पहुंचती है जिसे उसने ऑनलाइन बुक किया था। वो रूम के देखकर हैरान थी क्योंकि जैसा रूम फ़ोटो में दिखाया गया था रूम उसमें बहुत बुरा था। तभी मालकिन कहती है हम लोगों को फंसाने के लिए अलग अलग फ़ोटो का उपयोग करते हैं। तभी एला का होने वाला पति आता है और एला को कहता है क्या तुमने देखा कल का इनाम $600 मिलियन है। केटी अब सोचती है कि आखिर ये गेम कैसा है। अब केटी इनसे कहती है मुझे रूम की चाबी दो। अब ये आदमी चाबी देता है और अब केटी सो जाती हैं। लेकिन अगली सुबह वो जैसे ही उठती हैं वो देखती है कि ऊपर छत से पानी टपक रहा है। अब केटी देखती है कि उसके कपड़े भी ख़राब हो चुके हैं। केटी अब एला को फ़ोन करके ये सब बताती है। एला कहती है तुम मेरे कपड़े पहनकर चली जाओ। अब केटी एला के कपड़े पहनकर ऑडिशन के लिए चली जाती है। अब केटी देखती है वहाँ और भी लड़की आई होती है। अब केटी ऑडिशन के लिए जाती है लेकिन डायरेक्टर उसे फेल कर देता है। तभी केटी का कार्ड शुरू हो जाता है और केटी कार्ड को अपने अंगूठे से एक्टिवेट कर देती है। लेकिन केटी को कुछ भी नहीं पता होता कि ये सब क्या हो रहा है। अब ये जैसे ही बाहर आती है तो वहाँ बैठी सभी लड़कियों को पता चल जाता है कि वही लड़की इनाम जीती है। ये लड़की कुर्सी को उठाकर केटी को मारती है लेकिन केटी अपने आप को बचा लेती है। तभी दूसरी लड़की सैंडल को उठाकर केटी के ऊपर फेंकती है लेकिन केटी बच जाती है। केटी बहुत डरी हुई है। अब केटी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागती है लेकिन वो भागते हुए एक कराटे की ट्रेनिंग में पहुँच जाती है। तभी ये सभी केटी को मारने लगते हैं और अब ये आदमी केटी को उठाकर गोल गोल घुमाकर फेंक देता है जिससे केटी लड़कियों के जिम में जा गिरती है। अब लड़कियों को भी पता चल गया था कि केटी ही विनर है तो सभी केटी को मारने लगते हैं और अब वहाँ कराटे वाले लड़के भी पहुँच जाते हैं। तभी ये आदमी केटी की गर्दन पकड़कर कहता है इसे तो मैं ही मारूंगा। तभी छत को तोड़ते हुए वहाँ नोएल आता है जो इस आदमी को मरता है और केटी से कहता है तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मुझे 10% दोगी तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। लड़की मान जाती है। अब नोएल सभी को मरता है और केटी को अपने कमर से बंध लेता है। तभी वहाँ एक दुबला पतला लड़का आता है लेकिन वो नोएल को देखकर भाग जाता है। अब ये दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि ड्रोन केटी की लोकेशन को ट्रेस कर रहा है जिससे कि सभी को केटी की लोकेशन मिलती रहे। ये दोनों एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागते हैं। केटी नोएल से कहती है ये कैसा गेम है, मुझे नहीं खेलना है। नोएल केटी को कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कैसे भी करके शाम तक बचे रहना है। लेकिन अब केटी को लगता है कि नोएल भी उसे मार देगा, पूरा शहर इनके पीछे था। तभी नोएल केटी को हेलमेट देता है। तभी एक लड़की गाड़ी के ऊपर खुद जाती है और चाकू से केटी को मारने की कोशिश करती है लेकिन नोएल लड़की को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। लेकिन अब गाड़ी भी खराब हो चुकी है। केटी गाड़ी से निकलकर वहां से भागती है लेकिन नोएल उसे पकड़ लेता है। केटी कहती है तुम भी मुझे मार के इनाम लेना चाहते हो ना। नोएल कहता है नहीं, मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। केटी अब पुलिस के पास जाती है लेकिन उसे क्या पता था कि पुलिस उसे बचाने नहीं बल्कि मारने आई है। अब नोएल केटी को बचाता है। केटी वहाँ से बच निकलती है। तभी वह देखती है कि ड्रोन ने उसकी लोकेशन शेयर कर दी है। अब आसपास के सभी लोग केटी को मारने के लिए केटी की ओर बढ़ते हैं। अब केटी एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाती है। अब एला केटी को फ़ोन करके पूछती है कि वह कहाँ है। केटी उसे अपनी लोकेशन बता देती है। अब एला और उसका होने वाला पति वहाँ आ जाते हैं। अब एला केटी को मारने लगती है लेकिन केटी खुद को बचाने के लिए एक रोड उठाकर उसे घुमाने लगती है। अब केटी किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाती है लेकिन बाहर के सभी लोगों ने केटी को देख लिया था। अब सभी केटी को मारने के लिए केटी की ओर बढ़ते हैं। तभी वहाँ नोएल गाड़ी लेकर आ जाता है और केटी को वहाँ से बचा लेता है। केटी कहती है कि हमें किसी बंकर जैसी जगह ढूंढना होगा जहाँ हम छिप सके। अब ये दोनों जैक के पास जाते हैं जिसके पास अपना खुद का बंकर होता है लेकिन जैक इन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था। केटी जैक को गन दिखाकर डराती है और जैक इन्हें बंकर में ले जाता है लेकिन वहां अब सभी लोग भी पहुंच जाते हैं।
अब केटी जैक को बेहोश कर देती है, जिससे कि वह किसी को पासवर्ड ना बता दे। अब केटी नोएल को कहती है, आखिर तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? नोएल कहता है, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, मैं लोगों को मारने से बचाना चाहता हूँ। अब एला भी वहाँ पहुँच जाती है। वो जैक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठता तो एला उसको पानी में फेंक देती है। अब जैक को होश आ जाता है और वो एला को पासवर्ड बता देता है। अब नोएल अपने हैकर दोस्त को फ़ोन करके कहता है, इन सभी को फ़ोन को ब्लास्ट कर दे। अब इन लोगों का फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है और धीरे से केटी और नोएल वहाँ से निकल जाते हैं। ये जैसे ही बाहर निकले तो इनके सामने कुछ लोग वेपन के साथ खड़े होते हैं और ये लोग केटी को अपने साथ चलने को कहते हैं। केटी कहती है, ये मेरा बॉडीगार्ड भी मेरे साथ ही चलेगा। अब सभी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। ये लोग इनको एक आदमी जिसका नाम लुइस है उसके पास ले आते हैं। लुइस केटी से कहता है, अगर तुम इनाम का 30% भाग मुझे दोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। केटी लुइस को हाँ कह देती है। अब इनको एक मेडिकल रूम में ले जाते हैं और इनकी चोटों का इलाज करते हैं। तभी एक लड़की वहां आती है और केटी से कहती है, लुइस तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाएगा, इसीलिए तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा। केटी एक मशीन में अपना मुंह डालती है और केटी की शक्ल बदल जाती है। तभी नोएल कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, लुइस तुम्हें मारना चाहता है। लेकिन केटी नोएल की बात नहीं मानती है। तभी वह लुइस आ जाता है और इनको गाड़ी के पास ले जाता है। लुइस कहता है, केटी मेरे साथ एक गाड़ी में बैठेगी और नोएल दूसरी गाड़ी में बैठेगा। तभी केटी भी समझ जाती है कि लुइस उसे मारना चाहता है। केटी लुइस को एक जोरदार किक मारती है। अब बाहर के सभी लोग अंदर आ जाते हैं और केटी की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी केटी को नहीं पहचान पाता है। अब केटी एक गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब लुइस ने नोएल को पकड़ लिया था। लुइस केटी को कॉल पे कहता है, तुम अगर मेरे पास नहीं आई तो मैं नोएल को मार दूंगा। अब केटी नोएल को बचाने के लिए जाती है। उसके पास एक हथियार भी था। अब शाम होने में कुछ ही मिनट बचे हैं। केटी वहाँ जाती है तो वह देखती है कि नोएल कुर्सी से बंधा हुआ है। अब केटी कहती है, अगर तुमने नोएल को नहीं छोड़ा तो मैं अपने आप को मार लूंगी और फिर तुम्हें इनाम भी नहीं मिलेगा। अब ये केटी की बात मान लेता है। ये कहता है, चलो अपनी गन मुझे दो। केटी कहती है, तुम पहले नोएल को छोड़ो, और गन को अपने ऊपर एम कर लेती है। लुइस कहता है, अच्छा ठीक है, ये लो चाबी, अब ये गन मुझे दो। अब केटी लुइस को गन देने के लिए आगे जाती